हर हर महादेव सभी भक्तों को। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे रंग भरी एकादशी की व्रत और पूजा किस प्रकार से करना है। हमें आंवले की वृक्ष की पूजा किस प्रकार से करना है। इस वर्ष में फागुन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 9 मार्च को सुबह 7:45 पर शुरू होगी और 10 मार्च को सुबह 7:44 पर समाप्त होगी। इस साल रंग भरी एकादशी आंवला एकादशी का व्रत 10 मार्च को सुबह सोमवार को रखा जाएगा। तो इस दिन हमें किस प्रकार से पूजा करना है इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो रंग भरी एकादशी आंवला एकादशी के नाम से भी जानी जाती है रंग भरी एकादशी। तो आंवले की पूजा भी हमें करना चाहिए। इस दिन आंवले की वृक्ष की पूजा की जाती है। तो हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। उसके बाद हम चौक बना लेंगे और चौक पे रखेंगे एक पटला। और आप गंगा जल डाल के भी साफ़ कर सकते हैं, गोबर से भी लीप सकते हैं और हल्दी से भी चौक बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप साफ़ कर लें, शुद्ध कर लें जगह को। और उसके बाद फिर हम आंवले की पूजा करेंगे। तो आंवले की पूजा करने के लिए हमें आंवले का वृक्ष चाहिए। आंवले का वृक्ष ले लें और साथ में हम आंवले की पूजा भी करेंगे और एकादशी की भी पूजा करेंगे आंवला एकादशी के दिन। तो देखिए इस प्रकार से हम चौक बना लिया है। हम थोड़ी तिल रखेंगे और विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को हम विराजमान करेंगे। अगर आपके पास विष्णु भगवान का फ़ोटो है तो वो रख सकते हैं। अगर लक्ष्मीपति विष्णु भगवान दोनों का एक साथ में है तो आप वो फ़ोटो भी रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। और फिर उसके बाद हम एक जल के लोटे में हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा कच्चा दूध डाल के हमने स्वास्तिक बना लिया है। गणपति जी आप चाहें तो विराजमान कर सकते हैं। तो गणपति जी की जगह हमने ये स्वास्तिक बनाया है। हम यहीं पे पूजा करेंगे गणपति जी की। तो हमने पहले से ही विराजमान कर लिए हैं गणपति जी। कच्चा दूध डाल के हम हल्दी डालकर आंवले के वृक्ष में हमें जल समर्पित करना है। तो आप इस प्रकार से जल समर्पित करें, ज़रूर से करें। आंवले के वृक्ष में हल्दी और कच्चा दूध डालकर लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है। तो इस प्रकार से आप आंवले के वृक्ष में जल समर्पित करें और फिर उसके बाद हमें गणपति जी को पूजन करना है। तो देखिए हमने ये गणपति जी बना लिए हैं। तो यहीं पे हम पूजा करेंगे इस प्रकार। तो आप 11-11 बिंदी लगा लेंगे हम आंवले के गमले में। इस प्रकार से चंदन की रोरी की 11-11 बिंदी लगाना है हमें। तो चंदन हल्दी से भी लगा सकते हैं आप। तो इस प्रकार से लगा लें और फिर हम पुष्प लेंगे और फिर हम जल से स्नान कराएंगे। तो जल से स्नान करा देंगे इस प्रकार से। स्नान कराने के बाद फिर हम गणपति जी को भी करा देते हैं पहले। फिर हम आंवले पे तो हमने जल समर्पित कर ही दिया है और विष्णु भगवान को हम जल समर्पित करेंगे, यानी कि उन्हें स्नान कराएंगे। हम लाल चंदन से गणपति जी को पूजन करेंगे पहले और फिर उसके बाद हम गमले की भी करेंगे और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की करेंगे। तो हमने इस प्रकार से पूजा करना है रंग भरी एकादशी के दिन। उस दिन हमें तिल का उपयोग ज़्यादा करना है। तिल का उपयोग करना है हमें और चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। उस दिन ना तो चावल खाया जाता है ना ही उसका उपयोग किया जाता है। तो वस्त्र रूप में हम कलावा समर्पित कर देंगे। दीपक हमने प्रज्वलित कर लिया है और दीपक को हम पहले ही प्रज्वलित कर लेते हैं तो अच्छा रहता है, हमारी पूजा का साक्षी रहता है दीपक। उसके बाद फिर हम पुष्प समर्पित करेंगे गणपति जी को इस प्रकार से। फिर हम लक्ष्मीपति विष्णु भगवान को पुष्प समर्पित करेंगे। जो भी पुष्प हों आपके पास वो समर्पित कर सकते हैं। और फिर आंवले पे भी हम वस्त्र रूप में कलावा समर्पित करेंगे और पुष्प समर्पित करेंगे। आंवले का हमें भोग लगाना है। तो आंवले में हम तुलसी पत्ता डाल लिया है हमने पहले ही, तो उसका भोग लगाना है हमें। और जो भी भोग लगाएं हम तुलसी पत्ता डालकर ही भोग लगाएंगे लक्ष्मीपति विष्णु भगवान को। और फिर उसके बाद हम एकादशी की कथा पढ़ेंगे। आप चाहे आंवला नवमी की भी कथा पढ़ सकते हैं। आंवला एकादशी के दिन आंवले की भी कथा पढ़ सकते हैं। और इसके बाद हम कथा पढ़ लेंगे, पुष्प समर्पित कर देंगे। तो आंवले की जो कथा आती है, किताब पुस्तक मिलती है, उसमें आंवले की 11 के दिन की भी कथा होती है रंग भरी एकादशी की। और आप चाहें तो एकादशी की पुस्तक में से भी आप कथा पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कथा पढ़ेंगे और गुलाल लगाना है हमें
और फल हमें समर्पित करना है आंवले का। तो आज के दिन आंवले का फल समर्पित किया जाता है लक्ष्मीपति विष्णु भगवान को। और केले का भोग लगाएंगे हम गणपति जी को। अलग से भोग रखेंगे क्योंकि उसमें हमें तुलसी पत्ता नहीं डालना होता है गणपति जी के लिए। और फिर हम गुलाल लगा देंगे। रंग भरी 11 है तो एकादशी के दिन हमें गुलाल ज़रूर से लगाना है। तो इस प्रकार से गुलाल लगा देंगे हम सभी को और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान को लगा देंगे। फिर हमें कथा पढ़ना है तो कथा हम निकाल लेंगे इसमें से। आंवला एकादशी की कथा हमने पढ़ ली है। उसके बाद हम पुष्प और तिल जो हाथ में लिए थे हम वो समर्पित कर देंगे। और फिर उसके बाद अर्घ देना ना भूलें। अर्घ ज़रूर से दिया जाता है, 3 बार बार देते हैं। तो इस प्रकार से 3 बार आप घुमा दें तो ये इस प्रकार से हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। तो हमें अर्घ देना बहुत ज़रूरी रहता है। तो इस प्रकार से आप अर्घ दें और जो भी दक्षिणा हो आपके पास वो दक्षिणा ज़रूर से समर्पित करें। दक्षिणा से हमारी पूजा में जो कमियां होती हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। और हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगें। तो इस प्रकार से हमने रंग भरी एकादशी आंवला एकादशी की पूजा की। तो हमने साथ में ही कर ली है पूजा और हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर से लिखें, राधे राधे ज़रूर लिखें। तो इस प्रकार से पूजा करें घर पे ही सरल तरीके से। आप चाहे मंदिर में भी कर सकते हैं। राधे राधे।